सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। और फ्रेंड्स, ये राजन सीरीज का पहला क्लास है, ठीक है। और ये बिल्कुल नए वाले सीरीज से, यानी जो 2020 का नया पब्लिक हुआ है, उसी से हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को आप शेयर कर सकते हो। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास की जो टाइमिंग होती है दोपहर के 2 बजे होती है, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि देखिए, डिफिनीशन से रिलेट करके भी प्रश्न आते हैं। आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा वर्ग अंतराल के, वर्ग चिन्ह के, वर्ग की बारंबारता के, वर्ग की संचयी बारंबारता के। तो आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा वर्ग की बारंबारता के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं तोरण, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, इनमें से कोई नहीं। तो संचयी बारंबारता वक्र को कहते हैं हम यहाँ पर तोरण भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, संचयी बारंबारता आयत से रिलेट करके प्रश्न और जो सर्वांग क्षमता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर संचयी बारंबारता वक्र को कहते हैं तोरण भी। तीसरा प्रश्न है कि वस्तुओं को एक दूसरे को पूरा ढकने के गुण को कहते हैं सर्वांग क्षमता, अध्यारोपण, समरूपता, ये सभी। तो वस्तुओं को एक दूसरे को पूरा ढकने के गुण को कहते हैं अध्यारोपण। अगला जो प्रश्न है कि सर्वांग क्षमता में होता है समान बनावट, समान आकार, समान क्षेत्रफल, ये सभी। तो सर्वांग क्षमता में होता है समान बनावट, समान आकार, समान क्षेत्रफल, ये सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ प्रश्न है कि सर्वांग क्षमता में समान त्रिभुजों में होता है समान संगत कोण, समान भुजाएं, समान क्षेत्रफल। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो सर्वांग क्षमता है, आप देख सकते हो यहाँ भी प्रश्न है, यहाँ भी, इससे रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से जैसे ही ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा नहीं ये राजन सीरीज में, ठीक है, जैसे ही ख़त्म हो जाता है हम टॉपिक वाइज आप सभी को जितने ये टॉपिक है बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, 6 प्रश्न यही है कि सर्वांग क्षमता की शर्तें हैं SAS, यही होता है, ठीक है। आपका समान संगत कोण, समान भुजाएं, समान क्षेत्रफल, इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, यानी इसको हम शॉर्ट में कहते हैं SAS, SS, AAS, ये सभी। तो सर्वांग क्षमता की शर्तें हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है कि समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियाँ जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है कहलाती हैं सर्वांगक्षम, अध्यारोपण, समरूप, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समरूप। 8वां जो प्रश्न है कि संख्याओं में 10, 65 एवं 91 का लघुत्तम समापवर्त्य होगा। अब यहाँ पे 10, 65 और 91 का क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, क्या क्या है, 10, 65 और 91। तो सिंपल यहाँ हम लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 है, 65 है और 91 है। सबसे पहले हम छोटी संख्या लेंगे 2 से कितनी बार में जाएगा, 5, ठीक है। 65 नहीं जाएगा, हम वैसे ही लिख देंगे। फिर 91 जाएगा, फिर 5 लेंगे, 5 से 1, फिर 65 भी चला जाएगा। तो 5 एकम 5, और उसके बाद यहाँ 6 में से 5 जाएगा 1, तो 15 हो जाएगा, और 5 दिया 15। 91 नहीं जाएगा 5 से, तो हम वैसे ही लिख देंगे। फिर 13 से काटेंगे, तो 13 एकम 13, और यहाँ पर 13 पच्चे 65 और 13 सत्ते यहाँ पर 91 हो जाता है, ठीक है। 13 सत्ते 91, फिर 7 लेंगे,
फिर 7 से कट जाएगा। अब क्या कर देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 दूनी के 10, 10 सत्ते 70, 70 में 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यानी क्या था आपका 70, 70 और 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 0 हो जाएगा, 21 होगा, 0 होगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा, 0 1 7 8 9, यानी 910 इसका आंसर। यानी 10 65 91 का लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम क्या होगा, तो 910 होगा। देखते हैं ऑप्शन में फ़िलहाल है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो संख्याओं 10 65 91 का लघुत्तम समापवर्तक जो होगा वो हो जाएगा सी, यानी 910, ठीक है। 9वां प्रश्न है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने पहले भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था कि दो असमान, ठीक है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं 10, 20, 111 अनंत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्याएं होती है वो होती है अनंत तक, ठीक है। हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं 10, 20, 111। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती है अनंत। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 10वां जो प्रश्न है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके से तो आप बहुत इजीली से बता सकते हो। यहाँ पर ब्रैकेट में 3 + 2 ब्रैकेट क्लोज में इंटू 7 का मान होगा। वैसे हम बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हैं। यहाँ पर 3 + 2 इंटू 7। सबसे पहले जो नियम होता है सिंप्लीफिकेशन का, जो ब्रैकेट में होता है उसको जोड़ते हैं। 3 और +2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 7। 5 × 7 कितना आ जाएगा 35। बट इसको आप देख सकते हो यहाँ पे 35 नहीं दिया है। अब किस तरीके से पता करेंगे ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पर x मान के करते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आप लगाएंगे, क्योंकि ये तो अभी आप आसानी के साथ बता सकते हो, बहुत सारे प्रशिक्षु बता भी देंगे, लेकिन फ्रेंड्स जो नियम होता है उसको तो फॉलो करना होगा। आप सबसे पहले तो इसके लिए x मानेंगे, जो कि उसके बाद आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम थोड़ा जूम कर देते हैं। क्या है 3 + 2 इंटू 7, ठीक यही है ना। अब इसको सॉल्व करना है तो ये आपका क्या, तो देखिए फ्रेंड्स आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में आप सभी का नहीं है। तो आप क्या करोगे, तो क्या है 3 + 2 × 7, क्योंकि हमें 3 से भी मल्टीप्लाई करना है और 2 से भी मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो हम तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 3 × 7, यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो हम यहाँ पे भी प्लस लिख सकते हैं, और 2 × 7, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे, तो 3 × 7 + 2 × 7 इसी तरीके से करके दिया है। बस इतना ही सॉल्व किया है और ऑप्शन में दे दिया है। तो ये भी नियम आप सभी को पता होना चाहिए, ताकि अगर बाद में अति लघु या लघु उत्तरीय देता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या करना है कि हम इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 तरीके 21 + 7 दूनी के 14, 21 और 14 कितना होता है 4 1 5 हो जाएगा, और 2 1 3। तो इस तरीके से भी आंसर ला सकते हो, या फिर जो नियम, क्योंकि ये जो आपका है बहुत ही विस्तार से, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना होता है तो उनको बहुत ही अच्छे से विस्तार तरीके से समझाना होता है, इसलिए यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न में इस तरीके से करके दे दिया है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको करते हो तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी के 14, और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 14 14 14 दूनी आपका 28 हो जाएगा, और उसके बाद 35 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ भी गलत है, सी भी गलत है फर्स्ट, क्योंकि जो नियम होता है हमको 3 का मल्टीप्लाई 7 से भी करना है, 2 से भी करना है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है 11 नंबर,
यहाँ राजन सीरीज में ये जो मार्क दिया है यहाँ पे ये दिया है जो कि गलत है। दिया है कि x माइनस 7 और x माइनस 9 का गुणनफल होगा। ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 63, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 63, ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 63। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, x माइनस और x माइनस 9, ठीक है, यही दिया ना। अब यहाँ पे आपका है x माइनस क्या था, 7 था, और x माइनस 9 है। गुणा करने का नियम होता है, हम इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 का चिन्ह से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, ठीक है। प्लस और प्लस तो प्लस ही होगा, क्योंकि x के सामने क्या है, जब कुछ चिन्ह नहीं होता है तो प्लस ही होता है। यहाँ भी प्लस है तो हमने प्लस और प्लस में किया तो मान लेते हैं यहाँ भी हमने प्लस एक्स स्क्वायर लिखा। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्लस एक्स और माइनस 9, तो प्लस और 9 मिलकर क्या होता है, तो माइनस हो जाता है। अब हम x का मल्टीप्लाई 9 में करते हैं तो आपको 9x प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस और माइनस मिलकर माइनस ही होता है। 7 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, -7 और -9, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 63 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे 9x है, 7x है, इसको हम या फिर घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे क्योंकि एक समान है, तो 9x 7x। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएगा। 9 और 7 कितना होता है, 16। अब यहाँ पे हम प्लस 16x नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक नियम फॉलो होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 9 और 7 में सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो यहाँ पर आप सभी का आंसर होगा 9। तो फिलहाल यहाँ पर हम लिखेंगे 9, यानी माइनस लिखेंगे -16x प्लस 63, तो ये आंसर होगा। अब इस ऑप्शन में दिया है या नहीं ये आपको उसमें कुछ नहीं करना है। फिलहाल अगर अति लघु में पूछे तो यही आंसर होगा एक्स स्क्वायर -16x प्लस 63। अब देखते हैं कि है या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे प्लस होना चाहिए, एक्स स्क्वायर -16x प्लस 63। तो आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब इसको किस तरीके से करना है, देखिए सबसे पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, ठीक है, 1/2। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पर ऊंचाई, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है और यहाँ पर तो हमको आधार इंटू ऊंचाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आधार भी रहेगा, यहाँ पे हमको आधार नहीं मालूम है, ठीक है। आधार इधर लाएंगे, क्षेत्रफल हमको मालूम है, तो ये 2 से हम काट देंगे क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे कितना है आपका 48 है, ठीक है, बराबर 1/2 मल्टीप्लाई 8 और आधार ज्ञात करना है। आधार हमको मालूम नहीं है, आधार हम इधर लाएंगे, 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। ये 48 इधर है, जब यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 48 और यहाँ पे 4 से हम काटेंगे तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर चला आएगा, यानी जो इसका आधार है वो हो जाएगा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये राजन सीरीज़ के 12 क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सामाजिक अध्ययन वाली क्लास में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए